ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता चैप्टर 1 वर्स 12। तस्य संजान हर्षया कुरु वृदा पितामह सिंहनादं विनदोच शंखदग्धं प्रतपावन। तस्य संजान हर्षम कुरु वृदा पितामह सिंहनादं विनघोच शंखदद्मो प्रतापवान। तस्य संजान हर्षयाम कुरु वृदा पितामह सिंहनादं विघ्नोच शंखम दद्मो प्रतापवान। Now word meaning, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Tasya his sanjanayam increasing, harsham cheerfulness, kuru vridha the grandeur of the Kuru dynasty, Bhishma, Pitama the grandfather, Simanandam roaring sound like that of a lion, Vinadya vibrating, Ucha very loudly, Sankham conch shell, Dandamu blow, Pratapvan the valiant. Translation. Then Bhishma the great valiant grandeur of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving Duryodhana joy. Purport. The grandeur of the Kuru dynasty could understand the inner meaning of the heart of his grandson Duryodhana, and out of his natural compassion for him, he tried to cheer him by blowing his conch shell very loudly, befitting his position as a lion indirectly by the symbolism of the conch shell. Grandson Duryodhana, that he had no chance of victory in the battle because the Supreme Lord Krishna was on the other side, but still it was his duty to conduct the fight and no pains would be spared in this connection. ओम ज्ञान त्रिमिनादस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाते स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवां च श्री रूपं साग्रजातं सागं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सागं ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता हम चैप्टर 1 का वर्ष 12 पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि जो भीष्म पितामह है वो कौन है। तो भीष्म पितामह जो है इतने एक महान योद्धा है कि एक साथ पता नहीं कितने लोगों को मार सकते हैं युद्ध भूमि में अगर देखा जाए, है ना। तो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं और कौरव की सेना में है इस बार। क्यों है? क्योंकि हालांकि भीष्म पितामह को पता भी है कि जो कौरव की सेना है गलत काम कर रही है, अनैतिक कार्य कर रही है, धर्म के खिलाफ काम कर रही है। फिर भी उन्होंने कितनी बार दुर्योधन पार्टी को समझाया, उनके भाइयों को धृतराष्ट्र, लेकिन समझते नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी भी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए कहा था भीष्म प्रतिज्ञा। तभी देवता देख के बिल्कुल भीष्म, क्योंकि प्रतिज्ञा बोल जाए भीष्म एक्चुअली। तो उन्होंने कहा था कि मैं पूरे हस्तिनापुर की रक्षा के लिए, पांडवों कौरवों की रक्षा के लिए ना, मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। इससे पहले भी कहानी आती है कि जो सत्यवती माता जी थी जिनसे शांतनु जी ने विवाह किया था, तो उनका ये शर्त था कि अगर मेरा कोई संतान हुआ आपसे, तो आपका जो पुत्र है देवव्रत, पहले भीष्म पितामह बाद में कहलाए, तो ये आपका पुत्र है, तो फिर बाद में वो भी राजगद्दी बैठ सकते हैं। तो इन्होंने जब अपने पुत्र से पूछा तो पुत्र ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं वचन आपको देता हूँ कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। तो इस तरीके से उनका नाम भीष्म पड़ा था। फिर बाद में भीष्म पितामह जाने लगे। तो हम देखते हैं महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा एजेड थे, मतलब 800 के आसपास, उनकी 800 ईयर्स के आसपास होंगे भीष्म पितामह जी, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, लगे रहते हैं भक्ति में हमेशा। लेकिन देखते हैं दुर्योधन बिल्कुल गलत अधर्म के रास्ते पे चलने वाले हैं और बार बार जाके उनको मतलब
मतलब क्या कहते हैं कि जैसे कोई एक लीडर होता है तो बार बार जाके, लेकिन ये अनैतिक लीडर है एक्चुअली दुर्योधन के केस में देखा जाए तो, बार बार जाके बता रहे हैं द्रोणाचार्य जी को और भीष्म पितामह को, आप कुछ कीजिए कीजिए, आप फाइटर हो। तो हम देखते हैं भीष्म पितामह ने ऐसा अपना एक जो शंख का जो बजाया, वो ऐसा लगा था कि कुछ शेर शेर की तरह एक मतलब आवाज आई थी एक ना, जैसे लायन रोर लाइक है ना, इस तरीके से एक आवाज, एक ध्वनि उत्पन्न हुई। तो देख के सारे लोग बिल्कुल भयभीत हो गए ना। तो ये सब चीज, लेकिन फिर भी देखते हैं कि इस जो वर्ष है ये स्पेसिफिक क्यों है एक्चुअली वर्ष है ना, ये जो 12 वर्ष है क्यों मतलब स्पेसिफिक है, इसमें है कि ये मैं सिखाना चाह रहा है कि अगर रास्ते पे कोई भी, अगर आपका मतलब घर में कोई अनैतिक रास्ते पे चल रहा है, धर्म के रास्ते पे चल रहा है, तो हमें ऐसे लोगों को समझाना चाहिए। आज देखते हैं भौतिक संसार में ज्यादातर लोग जो अनैतिक रास्ते पे चलते रहते हैं हमेशा, धर्म का अगर हमें रास्ता सिखाएं, धर्म के अगर ज्ञान दे, कभी भी नहीं करना चाहेंगे, हमेशा अनैतिक कार्य करना चाहेंगे। तो ऐसे केस में शास्त्रों का सहारा लेंगे तो डेफिनेटली वी विल गो इन द राइट कंक्लूजन। Duryodhan that he had no chance of victory in the battle because the supreme lord Krishna was on the other side. दुर्योधन ये बात जानता था कि मेरा जीतने का कोई भी चांस नहीं है, कोई मौका नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण साक्षात पांडवों की सेना में, और मैं कैसे जीत पाऊंगा। लेकिन एक टैक्टिक चलने का प्रयास कर रहा था दुर्योधन, है ना। तो दुर्योधन से एक्चुअली सीखते हैं कि कलयुग के जितने भी अनैतिक कार्य होते हैं ये उनके अंदर सारे चीज आती है। तो हमारा भी प्रयास होना चाहिए इस केस के अंदर कि हम किस तरीके से भगवान की भक्ति में लगे सकते हैं, और भौतिक संसार में रहते हुए, मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए कैसे वी कैन एलिवेट आवर सेल्फ टू कृष्णा लोक, गोलोक लोक, है ना। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हरे कृष्णा, शिला प्रपाद की जय।